करते हैं। तो जो भी शब्द हम बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं और वही हमारे मन के भाव होते हैं, मन के विचारों से उत्पन्न होते हैं। तो शब्द विचार जिसमें दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह होता है, मतलब कि दो या दो से अधिक वर्ण होते हैं तो उनका जो समूह होता है इसे हम शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण मतलब कि शब्दों को बांटना, वर्गीकरण मतलब कि बांटना। तो शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों को चार आधारों पर बांटा गया है। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम जानेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ हो, मतलब कि हम जो भी शब्द बोलते हैं उनका कुछ अर्थ निकलता है तो उन्हें हम कहते हैं सार्थक शब्द, जैसे कि पुस्तक, भवन आदि। अब निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है, मतलब कि जिन्हें बातचीत में सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त जरूर करते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे कि हम उन सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं उनका, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता है, तो उन्हें हम कहते हैं निरर्थक शब्द। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बोलते हैं कि मकान, तो मकान के साथ हम जोड़ते हैं मकान, मकान, चाय, वाइन, मतलब कि जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। सार्थक शब्दों के साथ, जैसे कि सार्थक शब्द हुए हैं मकान, ये है सार्थक शब्द। तो निरर्थक शब्द क्या होगा? मकान, जिसका हम प्रयोग जरूर इसके साथ करते हैं लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता है। वैसे ही उत्पत्ति के आधार पर, अभी हमने जाना अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अब उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति का अर्थ होता है जन्म, उत्पत्ति का अर्थ होता है जन्म। इस आधार पर यह देखा जाता है कि अमुक शब्द कहां से आया है, तो उसका संबंध कहां से है, उस आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो ये चार भेद होते हैं। अब सबसे पहले तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में आए हैं, मतलब कि तत्सम, तत्सम का मतलब होता है कि संस्कृत भाषा के जो भी शब्द होते हैं हम उन्हें हिंदी के मूल रूप में लाते हैं, मतलब कि उसमें भी प्रयोग करते हैं, तो वे होते हैं तत्सम शब्द, जैसे कृषक, चैत्र, व्याघ्र, चंद्र आदि। इसके बाद नेक्स्ट है तद्भव शब्द। वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में विकृत रूप में लिए जाते हैं, वे शब्द तद्भव। जब हम संस्कृत शब्द जो उच्चारण करते हैं उनको हिंदी में परिवर्तित करते हैं, हिंदी के शब्द में परिवर्तित करते हैं, तो वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में विकृत रूप में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। जैसे खेत, मुंह, दांत, आठ आदि। कुछ शब्दों के तत्सम व तद्भव रूप देखिए जिस प्रकार की यहाँ पर दिया गया है। तत्सम शब्द भी दिए गए हैं, तद्भव शब्द भी दिए गए हैं। तत्सम शब्द जो कि संस्कृत के रूप होते हैं, छिद्र। अब इसे हम तत्सम से तद्भव रूप में बदलेंगे तो छिद्र को क्या बोलते हैं? छेद। जैसे कि मुख, मुख होगा तत्सम शब्द, तो तद्भव होगा मुंह। वैसे ही हस्त का हाथ, सत्य का सच, दधी जो कि तत्सम है जिसे संस्कृत में भी दधी कहा जाता है और तद्भव में उसे हम दही कहेंगे। अष्ट मतलब कि तद्भव रूप होगा इसका 8। अश्रु तो आंसू, कर्म, काम, चर्म, चमड़ा। वैसे ही यहाँ पर भी
उसके बाद नेक्स्ट आते हैं देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? किसी क्षेत्र विशेष की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आकर प्रयोग होने वाले, मतलब कि किसी क्षेत्र विशेष में जो विभिन्न बोलियां बोली जाती है वह हिंदी में आकर प्रयोग में होने वाले को हम, मतलब उन बोलियों को जब हम हिंदी में बोलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज शब्द। जैसे कि सड़क, गाड़ी, कद्दू, पगड़ी, कपास, चुटकी, ईंट, पटाखा, वैसे ही अन्य शब्द भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये सारे शब्द कौन से कहलाएंगे? देशज शब्द। उसके बाद नेक्स्ट है विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषा से आकर, विदेशी शब्द मतलब कि जो शब्द विदेशी भाषा से आकर हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि दिया गया है अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी जिसमें सिनेमा, बस, कोर्ट, स्कूल, स्टेशन, टायर, टिकट इत्यादि। अरबी शब्द होते हैं फकीर, मौलवी, उला, तारीख, आदत, मालिक आदि। वैसे ही फारसी शब्द में फौज, तख्त, शाबाश, बादाम, चपरासी और तमाशा। तो यह जैसी भाषा आती है वैसे ही हमें पता चल जाता है कि कौन से शब्द हैं। अब यहाँ पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन शब्दों से पता चलता है कि ये अंग्रेजी शब्द है, अरबी शब्द है या फारसी शब्द है। उसके बाद रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सके, जो शब्द होते हैं उनके सार्थक खंड न किए जा सकते हैं उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, दाल, मेज, घर, फल, दल, जल आदि। तो ये शब्द क्या होंगे? रूढ़ शब्द कहलाएंगे। उसके बाद है यौगिक शब्द। नेक्स्ट है यौगिक शब्द। जिन शब्दों की रचना 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक खंडों से होती है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। मतलब जो शब्द होते हैं उनकी रचना 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं, उनके सार्थक खंड होते हैं, उनसे होती है तो उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे महात्मा, पुस्तकालय, देवदूत, बैलगाड़ी, जलयान, शिवालय, ये इसके उदाहरण हैं। वैसे ही योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो यौगिक शब्दों से बनते हैं। योगरूढ़ मतलब कि जो शब्द यौगिक शब्दों से बनते हुए हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब कि लेकिन विशेष अर्थ में प्रयोग होने के कारण रूढ़ हो गए हैं। जैसे कि चंद्रशेखर, पवन सुत, गजानन। जैसे लंबोदर मतलब कि जिसका उदर लंबा है या लंबा है उदर जिसका। तो इस प्रकार से उदाहरण इसमें दिए गए हैं प्रयोग के आधार पर। चौथा आता है प्रयोग के आधार पर। चौथा भेद है प्रयोग के आधार पर शब्द की। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। एक विकारी शब्द और सेकंड है अविकारी शब्द। अब विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं? इनमें क्या अंतर होता है? विकारी शब्द जिन शब्दों में वचन, लिंग, पुरुष, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है। मतलब कि जिन शब्दों में वचन, लिंग और कारक आदि के कारण जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं तो वही हम विकारी शब्द होते हैं। वचन जैसे कि एक वचन होता है, बहुवचन होता है, तो उसी प्रकार लिंग, पुरुष और कारक इन सभी में जो परिवर्तन जो होते हैं, जो भी इनमें चेंज होता है तो जिस कारण से होता है वह विकारी शब्द होते हैं। ये विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके बाद अविकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता, मतलब इसमें कोई परिवर्तन
अविकारी शब्द कहते हैं। ये शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये इसके 4 प्रकार के शब्द होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, और उसके बाद संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। ये लेसन कंप्लीट